बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के एक ऐसा बादशाह है दोस्तों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे कुर्बानियां दिए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उनको जेल कर दिया जाता है, वहीं पर वो अपना आखिरी सांस लेते हैं और वहीं दम तोड़ देता है। खैर दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रहा है उसको देखते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूपी के जिले गाजियाबाद में मौजूद रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है। दरअसल हुआ ये कि दोस्तों 18 अप्रैल को हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उनको ये तस्वीरें नजर आता है और वो कहता है कि ये तस्वीर मुगल बादशाह औरंगजेब का है। ये तस्वीर कैसे यहाँ पर लगाया गया है, ऐसे पेंटिंग यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो लोग अपने साथ कालिख भी लेकर के जाते हैं और JSR का नारा लगाते हुए बहादुर शाह जफर के तस्वीर पर कालिख पोत देते हैं। अपना निशान छोड़ने के लिए वहां पर वो लोग हिंदू रक्षा दल का दल भी लिखते हैं दोस्तों, बार बार हर जगह लिखते हैं और ये नारेबाजी करते हैं, JSR का नारे लगा करके बहुत ही मजे लेते हैं। तस्वीर पर कालिख पोतते समय इन अंधभक्तों के दिमाग में क्या चल रहा था, जब मीडिया ने सवाल किया तो ये कुछ इस तरह से जवाब देते हैं। ये कहते हैं कि मुगल बादशाहों ने हमारे धर्म के साथ गलत किया है, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमारी महिलाओं का बलात्कार किया है। आप देख सकते हो वीडियो में। इस जैसे घटिया इंसान को बलात्कार को यहाँ देखना नहीं चाहते भारत के अंदर। जो इसने हमारे पूर्वजों के साथ किया है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर इसने तोड़ा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ इसने धर्म परिवर्तन करवाया, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाए तो इसने करवाए, तो इसे हम भारत में देखने की पसंद करेंगे। नाराजगी ये है, ये इंसान जो है हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। इसने हमारे धर्म के लोगों को मारा है, कितने लाखों लोगों को मारा है, कितनी हमारी बहन बेटियों को बलात्कार किया है, हमसे जजिया वसूला है और कितने धर्म परिवर्तन किए हैं हमारे मंदिरों को तोड़कर। इसने क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसका नामो निशान हमारे इस भारत की पावन धरती से हटा दिया जाए। ये देश हमारे वीरों का, महाराणा प्रताप, सूरजमल और राम जी जैसे शूर वीरों का है, ना कि जैसे चोरों का। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते अपने भारत में। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे वीरों की तस्वीरों को छोड़कर इस जैसे की तस्वीर यहाँ लगाने का क्या कारण है। ये योगी जी, मोदी जी की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार में ऐसे बलात्कारी की फोटो लगाना ये मैं सही नहीं मानता। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों को इतिहास का पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ाया जाता है और वही सेम चीज इनके दिमाग में बैठ जाते हैं। गाजियाबाद के रेलवे अधिकारी पुष्पेश रमन त्रिपाठी को इस हरकत के बारे में जब पता लगता है तो वो मीडिया में कहते हैं कि इस तरह का हरकत बिल्कुल गलत है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है और इस तरह के केस हमारे पास आते हैं तो उस पर हम एक्शन लेते ही हैं। औरंगजेब की नहीं थी, मुझे तो ये समझ में आया था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफ़ी अच्छा भागीदारी रही, तो उनके ऊपर आप लोगों ने करके अच्छा नहीं किया। किसी भी चीज़ का पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करना तो ठीक नहीं ही है और हम लोग इस पर अगर कोई चीज़ जानकारी में आते, संज्ञान में आते, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सोच को लेकर के देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता का पूरा हाथ होता है, लेकिन जनता का सोच ही इस तरह का हो तो कैसे वो देश आगे जा सकता है। आइए दोस्तों लौटते हैं बहादुर शाह जफर की कहानी की तरफ। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह है दोस्तों जिसने आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई लड़ी। 1857 का विद्रोह तो आपको याद होगा। ये वही विद्रोह है दोस्तों जिसमें बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार बगावत की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इनके दो बेटे थे जिनका
अंग्रेज बेरहमी से हत्या कर देता है और उनके सर बहादुर शाह जफर के सामने ला करके रख देता है। लेकिन बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर ये कहता है कि हिंदुस्तान का हर बेटा अपने देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में वापस लौटते हैं। ये थे बहादुर शाह जफर दोस्तों। इन्हें ब्रिटिशियन ने बंदी बना करके रंगून भेज दिया। रंगून जेल में बहादुर शाह जफर अपना आखिरी सांसें लेते हैं और 1862 में दम तोड़ देते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है दोस्तों, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के तस्वीर पर कालिख पोतने वाले अंधभक्त लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, अपने आप को देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। लेकिन इनको ये बात बता दिया जाए कि देशभक्ति किसी के तस्वीर पर कालिख पोतने से नहीं प्राप्त होता है। देशभक्त उनको नहीं कहते हैं जो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, जो किसी एक धर्म को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम जैसे विवाद छेड़ता है, लोगों को आपस में लड़ाता और दंगा फसाद करवाता है। इनको देशभक्त नहीं बोला जाता है दोस्तों। देशभक्त वो होते हैं जो हर इंसान को एक नजर से देखता है, हर आदमी को बराबर इज्जत और सम्मान देता है, वो होता है देशभक्त। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो इस तरह के फालतू काम नहीं करेंगे, उन्हें अपना काम करने से मतलब होगा और एक दूसरे के सम्मान करेंगे, वो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और दोस्तों, इस हरकत से लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होने वाला है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।